हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकेय कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं, जो है कोलराउस का नियम। परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा जाता है, कोलराउस का नियम लिखिए। तो सबसे पहले बता दें कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, व्हाट इज द कोलराउस लॉ। तो अनंत तनता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होती है, अनंत तनता पर किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता होती है, उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। अनंत तनता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। आइए देखें कैसे। कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, उस विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। पुनः देखें, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कोलराउस नियम से वैद्युत अपघट्य या Cl पदार्थ है। यहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मोलर चालकता है। डेल्टा एम मोलर चालकता है। यहाँ पे अनंत तनता लिखा है, इसलिए ऊपर अनंत का चिन्ह है, इनफाइनाइट अनंत का चिन्ह है, और डेल्टा एम मोलर चालकता है। यह Cl क्या है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है। यह Cl हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम एसिटेट हो गया। ये सब आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं आपके। यह Cl हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम एसिटेट हो गया, ये सब विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। और इसमें डेल्टा एम क्या है, मोलर चालकता है, और ऊपर अनंत का चिन्ह है, इसलिए अनंत पर मोलर चालकता है। तो बारी बारी अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पे यह Cl है, इसकी अनंत पर मोलर चालकता है। जब कोलराउस नियम से यह प्लस और माइनस में टूटेगा, तो प्लस और माइनस में टूटेगा तो H पे प्लस होगा, Cl पे क्या होगा, माइनस होगा। दोनों के आगे मोलर चालकता अनंत पे लगाएंगे। डेल्टा एम अनंत मतलब अनंत पर मोलर चालकता है। यहाँ भी डेल्टा एम अनंत है, अनंत पर मोलर चालकता है। एक प्लस की, एक क्या है, माइनस की। ऐसे ही सोडियम आपका एसिटिक अम्ल टूटेगा। जब हम लोग अनंत पर मोलर चालकता एसिटिक अम्ल की निकालेंगे, तो टूटने पे अनंत पर मोलर चालकता एसिटेट आयन माइनस है ना, एसिटेट आयन प्लस आपका H प्लस आयन बना। ये आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसकी अनंत पर मोलर चालकता जब कोलराउस नियम से निकालेंगे, तो Na प्लस अनंत पर मोलर चालकता है, प्लस Cl माइनस की अनंत पर मोलर चालकता है। ये सोडियम एसिटेट है, यह टूटेगा तो एसिटेट आयन, यह एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन की अनंत पर मोलर चालकता प्लस सोडियम आयन की अनंत पर मोलर चालकता। तो यह जो प्लस और माइनस में आप लोग तोड़ रहे हैं, प्लस और माइनस मतलब धनायन और ऋणायन का योग है, बीच में योग है। प्लस और माइनस में तोड़ने पे धनायन और ऋणायन का जो योग है, उसे हम लोग कोलराउस नियम से सिद्ध कर रहे हैं। कोलराउस नियम से अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता होती है, विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की अनंत पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। पुनः अध्ययन करने, जैसे आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ है यह Cl, जब यह टूटेगा तो H प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, बीच में योग है, यानी कि धनायन और ऋणायन के योग के बराबर होती है। जो अनंत पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होती है, अनंत पर विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो मोलर चालकता होती है, उसके धनायन तथा ऋणायन के योग के बराबर होती है। तो अभी हम लोग कोलराउस का नियम टॉपिक अध्ययन किए। हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।